नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज हम देखेंगे कि अयोध्या में क्या हो रहा है। राजा दशरथ राम के वन से न आने की खबर पाके बहुत दुखी हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। भरत को बुलाया जाता है और वो आके कौशल्या माता के पास पहुंचते हैं। कौशल्या माता और भरत के बीच का जो संवाद है वो कहने और सुनने लायक है। यहां मैं याद दिलाऊं कि पिछले अंग में जब महर्षि वाल्मीकि राम को उपदेश देते हैं और बताते हैं कि चित्रकूट में या चित्तकूट में कैसे रहना है, तो एक उपदेश जो देते हैं कि बिना दोष दृष्टि के रहो, किसी में दोष मत देखो, सबों में गुण देखो। उपदेश उन्होंने राम को दिया। और यहां देखिए कि कौशल्या जी भरत को क्या कहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अजहू बछ बलि धीरज धरहु, कुसमऊ समुझी सुख परिहरहु, जनिमानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। कौशल्या जी भरत से कहती हैं कि हे भरत, तुम धीरज धारण करो और इस वक्त को बुरा समझ के अपने शोक को त्याग दो। अपने मन में शोक मत करो, ये जान के कि समय और कर्म के आगे किसी का दोष नहीं चलता। फिर कहती हैं, काहू ही दोषु देहु जनिताता, भामुहि सब विधि बाम विधाता। भरत से कहते हैं कि हे भरत, तुम किसी को दोष मत दो, ये तो मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है। देखिए, कौशल्या ने केकई की बात एक बार भी नहीं की, एक बार भी केकई को दोष नहीं दिया। दोष दृष्टि का केकई कौशल्या में सर्वथा अभाव है इस समय जब केकई के बेटे भरत से बात कर रही हैं। फिर कहती हैं, पितु आयसु भूषण बसन, तात तजे रघुबीर, बिसमऊ हर्षुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। कहती हैं कि अपने पिता दशरथ की आज्ञा से राम ने अपने आभूषण, राजकीय वस्त्र सब त्याग दिए और सन्यासियों के से वस्त्र पहन के बिना किसी दुख के, बिना किसी परेशानी के वन में चले गए। केकई का नाम नहीं लिया कि केकई की आज्ञा से गए। हालांकि दशरथ ने आज्ञा नहीं दी राम को आखिरी तक, पर कौशल्या कहती हैं कि पिता दशरथ की आज्ञा से गए। केकई का नाम नहीं लिया, केकई को दोष नहीं दिया। दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव है। फिर कहती है, मुख प्रसन्न मन रंग नरोषु, सब कर सब विधि करे परितोषु। राम के बारे में बताती हैं कि जाते वक्त उनका मुख प्रसन्न था,
और न कोई गुस्सा न कोई दुख, और सबों को संतोष देके गए राम। कौशल्या जी राम के बारे में भी यही बखान कर रही हैं भरत से कि उनको कोई रोष नहीं भरत, उनको कोई दुख नहीं वनवास जाने से। आगे कहती हैं कौशल्या जी भरत से, भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम हे प्रतिकूल न होहु। कहती हैं कि ज्ञान होने पर भी किसी का मोह न मिटे, पर हे भरत तुम राम के कभी प्रतिकूल नहीं हो सकते। भरत में विश्वास व्यक्त करती हैं अपना, कैकेयी के बेटे भरत में, जिस कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। फिर कहती हैं, मत तुम्हार यहु जो जग कही, सो सपनेहु सुख सुगति न लही। कौशल्या जी कहती हैं कि अगर कोई ये कहे कि राम के वनवास जाने में भरत तुम्हारा हाथ है या तुम्हारी वजह से राम वनवास गए, तो वो मनुष्य सपने में भी सुख सुगति प्राप्त नहीं कर सकता। भरत को विश्वास दिला रही हैं कि उनकी दृष्टि में भरत का इसमें कोई हाथ नहीं है। आगे फिर देखते हैं, जब भरत से सब राज्य का सिंहासन संभालने की प्रार्थना करते हैं, कौशल्या कहती हैं भरत से, लखी विधि वाम कालो कठे नाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। कहती हैं कि इस समय की नाजुक और शोकमय स्थिति को समझ के भरत तुम धीरज धरो और माता की बात मानो। आगे कहती हैं, सिर धरे गुर आय सो अनुसरहु, प्रजापाल परिजन दुख हरहु। कहती हैं भरत से कि हे भरत, गुरु की आज्ञा का पालन करो और प्रजा का पालन करो, उनके दुखों को हरो, राज्य का सिंहासन संभालो। भरत से कहती है, देखिए सर्वथा दोष दृष्टि का अभाव, ना कैकेयी में कोई दोष देखती हैं, ना भरत में कोई दोष देखती हैं, और ना ही बुराई करती हैं, ना ही निंदा करती हैं। उल्टा पूर्णतः भरत में विश्वास व्यक्त करती हैं। अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन कितना सुखप्रद हो, यह सोचने का विषय है और कोशिश करने का भी। धन्यवाद।